रेलवे की एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरआरबी ने ग्रुप डी में लगभग आपका 32,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए यह आपका ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका रेलवे की नई वैकेंसी के लिए, जहां पर ग्रुप डी में लगभग आपका 32,000 का पोस्ट निकाली गई है। और इसका आवेदन आपका कब से शुरू होगा, इसके लिए आप में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसका कब से आपका अंतिम तारीख इसका क्या होगा, सब के बारे में क्या है ना डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये आपका रेलवे की न्यू वैकेंसी। तो देखिए ये आपका क्या है ना नोटिस है, जो कि आपका एक दिन पहले आया है। क्या है नोटिस में, इसके जरिए क्या क्या आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, जिसको कि आपका क्या है ना ये बोर्ड आपका इन्हीं के अंतर्गत आता है। ये आरआरबी आपका ये नोटिफिकेशन देखिए आया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि यह जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, इसका ओपनिंग डेट क्या होगा आपका, तो 23 जनवरी 2025 से क्या है ये आपका ग्रुप डी का जो फॉर्म है वह आपका भराना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक ना। ज्यादा पोस्ट नहीं आपके पास, लगभग क्या है ना 32,000 है। अब क्या रेलवे की मंशा है इसके पीछे ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन इतना हम लोग जरूर क्लियर कर सकते हैं कि इसको अप्लाई करने वाले इस कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो लगभग आपका 2 से 3 करोड़ स्टूडेंट होंगे, जो कि इसका क्या है ना पिछले 5 या 7 साल से क्या है ना इंतजार कर रहे थे कि अब ग्रुप डी का आएगा वैकेंसी, अब आएगा। और ग्रुप डी वाले ने क्या किया, कितना वैकेंसी देने का काम किया आरआरबी ने आपको, 32,000। तो इसके बारे में क्या है ना संघर्ष होगा, अब बातें होगी आपका। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो आया इसको आप आसानी से कैसे क्या है ना लेना है, इसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है ना अगर बात करते हैं इसका क्लोजिंग डेट, तो याद रखिएगा ये आपका 22 फरवरी तक चलेगा। मतलब लगभग आपको 1 महीना यहाँ पर भरने का समय दिया है, ठीक ना। और इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको भरने के लिए आप में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है ना देखिए, इसको भरने के लिए आपको क्या है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो ये क्या है ना आपको कितना लगेगा, 500 टका, ठीक ना। लेकिन अगर आप ईबीसी से हैं, चाहे एससी है या एसटी है, चाहे फीमेल है या तो फिर एक्स सर्विसमैन है, तो ये आपसे कितना लेगा, 250 टका। याद रखिएगा, ऐसे लौटाने का भी आपका क्या है ना प्रावधान है इसका, लेकिन उसके बारे में बाद में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना ये आपका शॉर्ट नोटिस था, ज्यादा इसके बारे में डिटेल आपका नहीं दिया है, ठीक ना। लेकिन अगर फर्दर और अगर बारे में इसके बात करते हैं तो क्या है ना जैसे इसका डिटेल आपका नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके पास जरूर लेके आएंगे। और यह भी बात करेंगे कि यह आपका इतना कम सीटें में, अगर आप चाहते हैं कि ना आपका जो सिलेक्शन है वो ग्रुप डी में हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे करना है, इसके बारे में भी क्या है ना हम लोग डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जैसे इसका आपका क्या है ना नोटिफिकेशन अगर आता है डिटेल, तो हम लोग जरूर आपके सामने लेकर आने का काम करेंगे। आप लोग बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।